दाल भात का कौर है ये, दाल भात का कौर है। अभी स्टूडेंट का खाली लिबरलपन देखे, रात का नींद उड़ा के देखे आयोग। अगर स्टूडेंट पगलाए ना तो आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपको। टाइगर जंप वाले जो बच्चे छठे हैं उनको तो खुश होने की जरूरत है, वो खुश हों। हम लोग यही चाह रहे थे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन जो सिलेक्ट हुए हैं 2404 बच्चे दरोगा में, उनको उनमें किस तरह की घबराहट आ गई, क्यों बेचैनी आ गई? खेद खाए गधा मार खाए जो रहा वाली बात होगी। 2446 में जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं उसमें से एक लड़के भी नहीं छटेंगे। ये मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं। 153 का मतलब होगा 2446 प्लस 153। इसका मतलब ये नहीं कि 2446 में से आप घटा दीजिए और तब 153 जोड़िए। आयोग गलती किया है, केस होगी आयोग पर। आयोग पर केस होगी तो जेल जाएंगे वो, क्योंकि हाई कोर्ट इस कहीं ये बच्चों की कहां गलती है। एक वो पिटीशन डालेंगे हाई कोर्ट में तो हालत खराब हो जाएगी आयोग की। आयोग मन बढ़ू है, डिक्टेटरशिप के चाल पर चलती है, लेकिन वह भूल जाती है कि देश आजाद हो गया है और न्यायालय भी एक बहुत बड़ा आधार है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर ये बच्चे छटते हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा, तो जाएगा आदमी और निर्णय बच्चों के पक्ष में आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2446 दरोगा काफ़ी विवादास्पद परीक्षा रहा और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि सिलेक्टेड और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो दोनों परेशान हैं और गलती है सिर्फ आयोग की। हम लगातार, और कुछ शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, लगातार आयोग को ये चेताते रहें कि आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो विवादास्पद है और इससे जो है आगे सफ़र करना पड़ेगा छात्रों को ही। और ऐसा हुआ भी है। एक केस हुआ जिस पर स्टे लग गया। जो सिलेक्टेड हैं उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। उड़ना स्वाभाविक है क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं और उसके बाद स्टे लगता है तो मन में तरह तरह की बातें आती हैं। वो मामला परसों ख़त्म हुआ। कल टाइगर जंप का एक मामला आ गया हाई कोर्ट में और उसमें फिर से 150 से अधिक जो कैंडिडेट हैं उनका फिजिकल कराने की बात हो रही है और तरह तरह की बातें आ रही हैं कि सिलेक्टेड में से हटाया जाएगा, इनको घुसाया जाएगा, क्या क्या बात आ रहा है। तो ले देकर ये है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है आखिर उनकी गलती क्या है। वो तो आयोग के द्वारा लिए गए प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट हुए और आज ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं और हाई कोर्ट का निर्णय आ रहा है और इसके चलते वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। स्वाभाविक है उनका परेशान होना। कितना फ़ोन मेरे पास आया। हमारे साथ हैं दरोगा गुरु रहमान सर। इनके पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है बिहार में दरोगा परीक्षा और इस तरह के मामलों को लेकर। सर, कल जो मामला आया हाई कोर्ट में, कहा कि टाइगर जंप को लेकर आपने सुना भी कि क्या क्या उसका होगा नियम, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इन सब के बीच में मुझे कितने छात्रों का फ़ोन आया जो सिलेक्टेड हैं, उनका कहना है कि 150 घुसाएगा तो हम लोग का क्या होगा, इसमें से तो बहुत लोग अफेक्ट हो सकते हैं। क्या मामला है सर, जरा बताते हैं। देखिए आदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चाह रहा था कि इस बात पर कोई हमसे पूछे और आप पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से टाइगर जंप, बेली जंप के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और कहा था कि आयोग ने बिना नोटिस दिए हुए टाइगर जंप और बेली जंप वाले बच्चों को छाट दिया है। यह आयोग की गुंडागर्दी है और क्योंकि ऐसा था नहीं प्रावधान में। लेकिन जो कल फैसला आया है कोर्ट से, तो उस फैसला से टाइगर जंप वाले जो बच्चे छठे हैं उनको तो खुश होने की जरूरत है, वो खुश हों। हम लोग यही चाह रहे थे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन जो सिलेक्ट हुए हैं 2404 बच्चे दरोगा में, उनको उनमें किस तरह की घबराहट आ गई, क्यों बेचैनी आ गई, हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे वो दरोगा है यार, ये आयोग की गलती है। खेद खाए गधा मार खाए जो रहा वाली बात होगी। 2446 में जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं उसमें से एक लड़के भी नहीं छटेंगे। यह मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं। यह दूसरी बात है कि जो टाइगर जंप का फिर जो होने जा रहा है, फिजिकल होने जा रहा है, उसमें जितने लड़के पास करेंगे आयोग हंस के, गा के, रो के सबको दरोगा बनाएगा। 2446 पे इससे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह बात मैं ये तर्क के आधार पर बोल रहा हूँ। तर्क के आधार पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मैं बता दूं कि 2004 में माननीय राबड़ी देवी ने वैकेंसी निकाली थी। वो आपको 1510 बहाली थी, पर उसके बाद ये उतना ज़्यादा पेचीदा बहाली आज तक नहीं आया है।
तो वो बहाली आपको जाते जाते 18 अप्रैल से उसमें 3 अध्यक्ष सुभाष शर्मा हटे थे, योगेंद्र जी हटे थे, उसके बाद अनिल सिन्हा एडीजी मुख्यालय उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो किसी तरह से ये प्रकरण परीक्षा हुई, उसमें 160 ऐसे बच्चे जिनको दरोगा नहीं बनना था वे दरोगा बन गए। 160 ऐसे बच्चे जिनको दरोगा बनना था वो बाहर रह गए। उस आधार पर कोर्ट में केस हुआ। तो कोर्ट में केस होने के पश्चात कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह नेचुरल जस्टिस का प्रश्न है। बच्चे जो दरोगा बन गए हैं, चाहे किसी तरह से बन गए हैं, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। इसलिए वो 160 जो अंदर चले गए हैं उनको 160 को अंदर ही रखना होगा, जबकि उस समय उनकी नियुक्ति भी नहीं हुई थी, उनको वहाँ से भगा दिया गया था। फर्स्ट दिन ही उनका जो वेरिफिकेशन हो रहा था, लेकिन 160 बच्चों के चक्कर में 637 बच्चे गए उसमें। तो अगर इस तरह की बात इसमें भी होती है, जो लड़के पास करते हैं, ईश्वर करे सब पास कर जाएं, तो 153 बच्चे हैं। मैं तो चाहूँगा 153 बच्चे पास कर जाएं, लेकिन 153 का मतलब होगा 2446 प्लस 153। इसका मतलब ये नहीं कि 2446 में से आप घटा दीजिए और तब 153 जोड़िए। आयोग गलती किया है, केस होगी आयोग पर, आयोग पर केस होगी तो जेल जाएंगे वो, क्योंकि हाई कोर्ट इस कहीं ये बच्चों की कहाँ गलती है इसमें? जो दरोगा बन गया तो जो बेचारा छट गया वो उसकी गलती कहाँ है? गलती इसमें आयोग की है। अगर सजा मिलेगी तो आयोग को मिलेगी। बच्चे जो पास कर गए हैं वे दरोगा बन गए हैं। जो बच्चे पास करने के कागर पर हैं, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुना है, वे मेरी हृदय से उनके लिए यही प्रार्थना है कि वो अपना टाइगर जंप के जगह पर जो है वो जंप करे, या जो जंप जिस तरह जंप करे, जंप करके जाएं और परीक्षा दें। मेरिट लिस्ट में अगर आते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी दरोगा बनाया जाए। वे दरोगा बनेंगे, उनका हक है, क्योंकि आयोग की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। आयोग की गलती बच्चे क्यों सुनेगा, क्यों झलकेगा? निश्चित रूप से इस पर 2440 वाले बच्चों के साथ किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होने जा रही। आदेश मैं बोल रहा हूँ, आज का डेट, आज 6 तारीख है, 6 जनवरी है, 2022 है। आज समय देख लीजिए और मेरी बात देख लीजिए कि ये बात से 1 से 2 इधर से उधर नहीं होगा। जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं वो सिलेक्ट रहेंगे। ये दूसरी बात है कि 153 बच्चे में 153 बच्चे अगर फिजिकल का जो बचा हुआ है उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं और उनका मेरिट लिस्ट से ऊपर नंबर है तो वे दरोगा बनेंगे। तो क्या ये सर 2 प्रश्न है, क्या 2213 में से ये सीट निकाला जाएगा? डेफिनेटली नॉट। 2213 की अलग विज्ञप्ति है। आपको जो 1510 में लड़का था उसमें आज 3300 हो गया है, तो क्या 1717 में से निकाला गया, 2014 में से निकाला गया, 2014 की बहाली से निकाला गया, 1717 से निकाला गया, 2440 में निकाला गया? नहीं ना। अब ये कहीं से दें, और बिहार में सब इंस्पेक्टरों की 6500 दरोगा की जरूरत है। अब 3500 आप कह रहे हैं कि निकालेंगे, तो निकालेंगे तो इनको अलग से देगा। इसमें ना 2213 वाले पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है, ना 2440 में जो पास कर गए हैं उन पर फर्क पड़ने जा रहा है। क्योंकि अगर उनके मन में डर है, 2440 वाले लड़के जो डर है, कि वो डरना स्वाभाविक प्रक्रिया, हर आदमी डरता है, वो डर गए तो एक पिटीशन डालेंगे हाई कोर्ट में तो हालत खराब हो जाएगी आयोग की कि हमारी कोई गलती नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से दरोगा का पद लिया नहीं है। वैसी परिस्थिति में छाड़ देना मतलब नेचुरल जस्टिस का हनन। और कोर्ट है, कोर्ट ये सब चीज़ देखता है। इसलिए 2446 में जो दरोगा हुए हैं वे तो श्योर हैं। अब 153 जाए, 200 चल जाए, 300 चल जाए, ये आयोग की गलती का प्रतिफल है। इसके लिए अगर सजा भी मिलेगी तो आयोग की मिलेगी। 153 लड़के जिनका भी फिजिकल बाकी है उनको बहुत हम कहते हैं कि डू योर बेस्ट एंड ट्राई टू क्वालिफाई योर हर्डल। आप क्वालिफाई कीजिए, आप जाइए, आप भी जाइए, दरोगा बनिए। और 2440 बच्चे जो जिन पर से स्टे हटा है उनको गुरु रहमान दोनों हाथ से सैल्यूट करता है कि वो बेचारे दरोगा बन गए हैं। और जो दरोगा बन गया है उसको आप अब अलग नहीं कर सकते जब तक उनकी मृत्यु, अकाल मृत्यु ना हो, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो। एक भी बच्चे नहीं छटेंगे। आयोग पूरी तरह से उत्तरदायी है, आयोग की गलथेतरी उत्तरदायी है। आप आयोग की उत्तरदायी तो बता रहे हैं सर। हम लोग शुरू से 2446 में खासकर एक समय में आयोग को हम लोग चेतावनी देते रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, यहाँ पर गलती हो रहा है, चाहे OMR सीट को लेकर हो, चाहे आंसर सीट को लेकर हो, चाहे टाइगर जंप को लेकर हो, चाहे फिजिकल में ही जो भी हो, चाहे फिजिकल का जो नहीं देने दिया गया जो स्टूडेंट को, उन सब को लेकर हम लोग चेताते रहे हैं।
बावजूद ये सारा प्रॉब्लम जो आज छात्र झेल रहे हैं, इसमें आयोग का ही गलती है। कहाँ सा सजा मिलता है आयोग को, कभी कहाँ देखे हैं सर? कहाँ सजा मिलता है ये बात मत बोलिए। मैंने बीपीएससी के अध्यक्ष को सस्पेंड होते देखा है, नौकरी, एक दिन की नौकरी उनको सस्पेंड होते मैंने देखा सर है। वो लालू राज में ही हुआ था, नीतीश राज में नहीं हुआ। नीतीश लालू राज में हुआ था, यानी होता है ना, तो नीतीश राज में भी होगा। निसंदेह आयोग मन बढ़ू है, डिक्टेटरशिप के चाल पर चलती है, लेकिन वह भूल जाती है कि देश आज़ाद हो गया है और न्यायालय भी एक बहुत बड़ा आधार है। एक बात स्पष्ट, मैं भी एडवोकेट हूँ, ये दूसरी बात है कि मैंने किस तरह से एडवोकेसी की, एडवोकेट नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि नेचुरल लॉ कहता है कि जिसको लाभ मिल गया और लाभ लेने में उसकी कोई गलती नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में उसे लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, और जिसको मिलना चाहिए था लाभ, उसको लाभ से वंचित किया गया है, उसको भी लाभ देना होगा। इसके लिए आयोग ही उत्तरदायी है और सजा भी मिलेगी। तो आयोग को ना 2446 वाले को कोई सजा मिलेगी, ना फेलियर लड़के तो जो पास करेंगे, जो फिजिकल में पास कर जाएंगे तो वो दरोगा बन जाएंगे। अगर कट ऑफ लिस्ट पर आता है तो इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम नॉर्मल फिनोमेना है। इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ लोग बोले कि 2460 2446 में से इतना छट जाएंगे, अरे दाल भात के कौर है, ये दाल भात का कौर है। अभी स्टूडेंट का खाली लिबरलपन देखे, रात का नींद उड़ा के देखे आयोग। अगर स्टूडेंट पगलाए ना तो आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर ये बच्चे छटते हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा, तो जाएगा आदमी और निर्णय बच्चों के पक्ष में आएगा। जैसे टाइगर जंप, बेली जंप आपने बिना बताए छाड़ दिया, बच्चों के पक्ष में फैसला है ना। जो बच्चे दरोगा बन गए, वो तो बच्चे थोड़े बोले थे कि मूसा जी, भैया जी आप हमको दरोगा बना दीजिए, वे आपने दरोगा बनाया है। तो आप दरोगा बनाए तो उनको छीन कैसे लीजिएगा? औकात है आपकी, औकात नहीं है छीनने की। वे दरोगा है, राजगीर की ट्रेनिंग के, राजगीर में जाने के लिए सोचे, ज़्यादा दिस तट मत करें कि पर परिवार में जिसे नहीं मिले हैं उस सबसे मिल लें, मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाएंगे, कोई भी कैसा काम नहीं करें क्योंकि फिजिकल में कोई उनको दिक्कत हो, और वो राजगीर जाने की तैयार करें। और 153 जिनके पक्ष में फैसला हुआ है उनको मैं कहूँगा कि वो आप लोग किसी भी परिस्थिति में अपना फिजिकल क्वालिफाई कीजिए। 2440 की जगह पर 2546 रहेगा, 2546 रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन किसी पर असर नहीं पड़ने वाला है। सर कब तक सर ज्वाइनिंग का सर कुछ लड़के फ़ोन कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि हमें इसलिए भी डर लग रहा है, 2 महीने का समय दिया गया है, कोरोना का मामला भी बढ़ते जा रहा है, ऐसा ना ज्वाइनिंग में लेट हो, ट्रेनिंग में लेट हो, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लड़के डरे हुए हैं, बुड़बक हैं, अभी तो इनको कम डर है ना। इनको बोल दीजिएगा आप कि जब ट्रेनिंगों के बाद निकलेंगे दरोगा ही, जब वर्दिया चढ़ जाएगा, दरोगा बनेंगे ना, तब असली जाता इन पर कुछ रहेगा। ये पागल है, कुछ बुड़बक ही वाला काम कर रहे हैं, डर रहे हैं, बिल्कुल गलत डर रहे हैं। ज्वाइनिंग आपको 15 जनवरी के बाद, चूँकि खरवास में पुलिस मुख्यालय नहीं कराता है, हम 2004 में ही सुने थे कि खरवास में पुलिस मुख्यालय कोई काम नहीं करता, तो 15 जनवरी के बाद कभी भी इनकी ज्वाइनिंग कभी भी आएगी, और लंबे तौर गहनता से इनके ज्वाइनिंग के लिए विश्लेषण चल रहा है। इनका बचा क्या, सब कुछ हो गया है, इनको उठाएगा 15 जनवरी के बाद कभी भी भेज देगा, और कोरोना से कोई असर नहीं पड़ने वाला है इस पर। लेकिन 2 महीना का जो समय है उसके पहले ये ट्रेनिंग में चले जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो 2 महीना से पहले जो है ट्रेनिंग में चले जाएंगे, ऐसा रहमान सर का कहना है। और ये भी कहना है कि जो भी छात्र हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आयोग ने ही सिलेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सिफारिश पत्र के द्वारा सिलेक्ट हुए हैं। और इन सब के बीच में आपको बताएं कि आयोग की ही गलती है, और हम हमेशा लगातार आयोग के कार्य प्रणाली को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हीं सब कार्यों का वजह है कि आज सिलेक्टेड भी परेशान है और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो भी परेशान है। यानी कि दोषी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयोग है। और ये हम लोग कुछ छात्र नेता हैं, दिलीप है, रहमान सर है, हम हैं, कुछ मीडिया वाले हैं, लगातार 2 सालों से चीख के ये कह रहे थे कि आयोग आप गलती कर रहे हैं और इसे स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं। सिलेक्टेड भी परेशान हैं, हालांकि उनके कोई भी सिलेक्शन पर कोई नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी परेशान है क्योंकि मामला कोर्ट में जा रहा है। और जो सिलेक्ट नहीं है वो भी लगे हुए हैं कि किसी तरह जो अन्याय हमारे साथ हुआ है वो जल्द से जल्द खत्म हो, हमको भी मौका मिले। तो ले देकर आयोग की गलती है,
अभी से भी सीख लेना चाहिए आयोग को और आगे उन सारी प्रक्रियाओं को बंद कर देना चाहिए जिसके कारण कैंडिडेट जो हैं परेशान होते हैं और आयोग को हाई कोर्ट में जाकर डांट फटकार सुनना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।